ये है आर्यन, सूर्यनगर का एक ईमानदार लेकिन बेहद गरीब जामुन वाला। उसका पूरा जीवन बस इन्हीं काले जामुनों को तोड़ने और बेचने में गुजर जाता था ताकि वो बूढ़ी माँ और पत्नी रिया का पेट भर सके। लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। जामुन ले लो बापू, ताजा और मीठा जामुन, जंगल से अभी तोड़ कर लाया हूँ। अरे आर्यन, ये जामुन कितने रुपए किलो दिए भाई? साहब सिर्फ 50 रुपए किलो, बहुत मेहनत लगती है इन्हें ढूंढने में। अरे बाप रे, इतने महंगे जामुन? तुम्हारे जामुन में कोई कीमती सोने जड़े हुए हैं क्या? या ये खाते ही मैं अमर हो जाऊंगा? लूट मचा रखी है तुम लोगों ने। नहीं साहब, ऐसा मत कहिए, ये मौसम के पहले जामुन हैं, बिल्कुल ताजे। बाजार में दाम बढ़ गए हैं, मुझे भी पीछे से महंगे मिलते हैं, थोड़ी दया कीजिए। रख अपने ताजे जामुन अपने पास। अगर 20 रुपए किलो देना है तो बोल, वरना मैं चला। 20 रुपए? साहब इसमें तो मेरी लागत भी नहीं निकलेगी। माँ बीमार है, घर में राशन नहीं है। तो मैं क्या करूं? अपनी जामुन अपने पास रखो, मैं तो चला कहीं और लेने। दिन बीत गया, एक भी जामुन नहीं बिका। हे ईश्वर, आज घर खाली हाथ गया तो रिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? माँ की दवाई कैसे आएगी? आर्यन अपनी फूटी किस्मत को रो ही रहा था कि तभी वहाँ से गांव का मुखिया सूरत सिंह गुजरा। सूरत सिंह नाम का तो मुखिया था, लेकिन उसका दिल काला और दिमाग लोमड़ी जैसा शातिर था। अरे आर्यन बेटा, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? शाम हो गई, घर नहीं गए? क्या बताऊं मुखिया जी, नमस्ते। आज पूरा दिन धूप में जल गया, पर एक भी ग्राहक नहीं आया। सब इतने महंगे जामुन बोलकर चले गए। अब समझ नहीं आ रहा कि माँ के लिए दवाई कैसे लूं। बड़ी बुरी हालत है तुम्हारी। इसके जामुन तो वाकई बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ताजे। वो ग्राहक बेवकूफ था, इस बेबस का फायदा उठाकर सस्ते में खरीद लेता हूँ। देखो आर्यन, मैं तुम्हारा मुखिया हूँ, तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। ऐसा करो, ये सारे जामुन तुम मुझे दे दो। सच मुखिया जी, आप सारे ले लेंगे? हाँ, लेकिन देखो बाजार मदा है, मैं तुम्हें 30 रुपए किलो के हिसाब से 10 किलो के पैसे दे दूंगा। बोलो मंजूर है? 30 रुपए ये बहुत कम है, लेकिन खाली हाथ जाने से तो अच्छा है। कम से कम घर की जरूरत का कुछ सामान और माँ की थोड़ी दवाई तो आ जाएगी। ठीक है मुखिया जी, आप ले लीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। आर्यन ने जल्दी जल्दी जामुन तौले, खुश होकर कि आज खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि मुखिया उसकी मदद नहीं बल्कि उसकी मजबूरी का सौदा कर रहा था। बेवकूफ आदमी, इन गरीबों से प्यार के 2 मीठे बोल क्या बोल दो, ये लोग अपना सब कुछ न्योछावर कर देते। 50 रुपए के जामुन 30 रुपए में मिल गए, अब शहर में ऊंचे दाम पर बेचूंगा। आर्यन घर के आंगन में पहुंचता है, टोकरी उतारता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। रिया, देखो मैं राशन ले आया। और अजी सुनते हो? अच्छा किया जो आप जल्दी आ गए, अनर्थ हो गया। क्या हुआ रिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? माँ जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उन्हें बहुत तेज बुखार है, उनका शरीर तप रहा है और वो होश में नहीं है। अरे माँ, ये तो आग की तरह जल रही है। रिया तुम पट्टी करो, मैं भी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। जैसे ही आर्यन घर से निकला, मौसम ने भयानक करवट ली। हे भगवान, मेरी माँ को बचा लेना, बस वैद्य जी मिल जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वैद्य जी तक पहुँचना ही होगा। जैसे तैसे मौत से लड़ते हुए आर्यन वैद्य जी के पास पहुँचा और उन्हें सारी बात बताई। वैद्य जी तुरंत उसके साथ चल दिए। आर्यन, तुम्हारी माँ को बहुत तेज दिमागी बुखार है, हालत बहुत नाजुक है। वैद्य जी कुछ भी कीजिए, मेरी माँ को बचा लीजिए, मेरे पास उनके सिवा और है ही कौन। शांत हो जाओ, ये एक विशेष दवा है, इसी से वो ठीक हो पाएंगी। मगर ये दवा बहुत महंगी है, इसमें जिन दुर्लभ जड़ी बूटियों को डाला गया है वो आसानी से नहीं मिलती। वैद्य जी आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए, मैं कहीं से भी पैसों का इंतजाम करूंगा। वैद्य जी ने माँ को दवा दी और कुछ और दवाइयाँ आर्यन को थमाकर चले गए। माँ की सांसें अब कुछ थमी थीं, लेकिन आर्यन की सांसें अब पैसों की चिंता में अटक गई थीं। माँ जी की हालत अब बेहतर है, लेकिन वैद्य जी को देने के लिए
और इन दवाइयों के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आए? क्या मुखिया जी ने? हाँ रिया, आज मुखिया जी ने बहुत सारे जामुन खरीदे थे। जो पैसे मिले थे वो सब माँ की दवाइयों और वैद्य जी की फीस में लग गए। सारे पैसे? इसका मतलब अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। कल का राशन, माँ की आगे की दवा। हाँ रिया, अब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। पता नहीं कल क्या होगा। दिन बीतते गए। आर्यन की माँ तो ठीक हो गई, लेकिन आर्यन के घर की आर्थिक हालत बद से बदतर होती गई। जैसे मुखिया सूरज सिंह ने उसके भाग्य पर ताला लगा दिया हो। उसकी जामुन की बिक्री दिन ब दिन कम होती जा रही थी। अब वो रोजाना मुश्किल से केवल 20 या 30 रुपए ही कमा पाता था, जिससे माँ की दवा आती या घर का राशन कुछ समझ नहीं आता था। अजी सुनते हो, आज तो घर में दाने का एक टुकड़ा भी नहीं है। माँ जी को दवा देनी है, उन्हें कुछ खिलाना होगा। आज कुछ भी करके ले आइएगा। तुम चिंता मत करो रिया, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। बस भगवान आज मेरी सुन ले और मेरी सारी जामुन बिक जाए। मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा, ये मेरा वादा है। जामुन ले लो, जामुन ताजा और मीठा, कोई तो ले लो। शाम हो गई है। सुबह से शाम हो गई, सूरज ढल गया, लेकिन किस्मत का सूरज नहीं चमका। आर्यन का गला बैठ गया था, जिस्म थक चुका था और उम्मीद दम तोड़ रही थी। टोकरी में रखे जामुन अब सड़ने लगे थे, बिल्कुल उसकी उम्मीदों की तरह। अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, मेरे जीवन की कठिनाइयां कब खत्म होगी? रिया से वादा किया था कि खाली हाथ नहीं आऊंगा। माँ भूखी पेट सोएगी। मुझे उठा क्यों नहीं लेते भगवान? भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तुम 1 दोगे, ईश्वर तुम्हें 100 देगा। खुश रहो पुत्र। प्रणाम साधु बाबा। आयुष्मान भव पुत्र। मैं देख रहा हूं तुम बहुत कष्ट में हो। क्या हुआ? स्वामी जी, बस जीवन की मार है। क्या आपको कुछ चाहिए? पुत्र, मैं एक भिक्षुक हूं। अपने शिष्यों और आश्रम के लिए भोजन इकट्ठा कर रहा हूं, इसलिए गांव गांव घूमकर भिक्षा मांग रहा हूं। अगर तुम चाहो तो अपनी खुशी से कुछ थोड़ी सी भिक्षा दे सकते। क्षमा चाहता हूं साधु बाबा, काश मैं आपकी मदद कर पाता, लेकिन किस्मत ने मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा। अभी मेरे पास आपको देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। घर में माँ और पत्नी भूखी हैं, आटा या अनाज का एक दाना नहीं है। मैंने आज सुबह से कुछ नहीं कमाया है। मेरे पास आपको देने के लिए सचमुच कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है? पुत्र, वो तुम्हारी टोकरी में क्या है? क्या तुम मुझे ये जामुन दे सकते हो? ये जामुन? बाबा, ये तो सड़ने लगे हैं। शाम हो गई है, बिके नहीं तो खराब हो जाएंगे। मैं आपको ये सड़े हुए जामुन कैसे दे सकता हूँ? पुत्र, भिक्षा में नियत देखी जाती है, वस्तु नहीं। अगर तुम्हारी नियत साफ है तो ये जामुन भी स्वीकार्य हैं। वैसे भी ये जामुन तो खराब हो ही जाएंगे, कोई खरीदेगा नहीं। घर ले जाकर भी क्या करूंगा? इससे अच्छा है कि किसी भूखे के पेट में चले जाएं। साधु बाबा और उनके शिष्यों का भला होगा। माँ कहती है दान कभी खाली नहीं जाता। जी साधु बाबा, जैसी आपकी आज्ञा। आप ये जामुन ले जाइए, मुझे खुशी होगी। अपनी कंगाली के बावजूद आर्यन ने बड़ा दिल दिखाया। जो जामुन उसकी कमाई का आखिरी जरिया थे, उसने वो साधु बाबा को दान कर दिए। उसे नहीं पता था कि ये दान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बनने वाला था। ये क्या साधु बाबा, आप इतने कम जामुन क्यों लेकर जा रहे हो? टोकरी भारी है, आप सारे जामुन ले जाइए, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। पुत्र, मैं उतना ही लेता हूँ जितनी भूख है। अगर मैंने तुम्हारे सारे जामुन ले लिए तो तुम क्या बेचोगे? कल की शुरुआत कैसे करोगे? कोई बात नहीं साधु बाबा, किस्मत खराब है, ये वैसे भी नहीं बिकते। आप ले जाइए, मुझे तसल्ली मिलेगी। लेकिन पुत्र, मैं इतना बड़ा टोकरी कैसे लेके जाऊंगा? मेरा आश्रम दूर है। आप फिक्र मत कीजिए साधु बाबा, आप मुझे रास्ता बताइए, आपको कहाँ जाना है। मैं ये टोकरी आपकी कुटिया तक पहुंचा देता हूँ। बहुत नेक दिल हो तुम। ठीक है पुत्र, चलो मेरे साथ। लो बाबा, हम पहुंच गए। आपकी कुटिया तो बहुत शांत है। धन्यवाद पुत्र, तुमने आज एक बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। एक भूखे को भोजन कराना ईश्वर की सेवा करने के बराबर है।
अरे बाबा, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। आप अंतर्यामी लगते हैं। बस मेरा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर के कष्ट दूर हो जाएं। बाबा जी, आपके पास कुछ खाने को नहीं था, इसके लिए आपने मेरा जामुन ले लिया? नहीं पुत्र, दरअसल मैंने सब्जी और अनाज तो पहले से ही जमा किया हुआ था। मुझे बस मीठे में फल की तलाश थी और भगवान ने तुम्हें भेज दिया। ये तो बहुत ही अच्छा है बाबा, मुझे खुशी है कि मेरे जामुन आपके काम आ जाएंगे। ठीक है बाबा, अब रात बहुत हो गई है, रिया इंतजार कर रही होगी, अब मैं चलता हूँ। तुम खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ जाओगे नहीं। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, इसका नाम जोया है। आज से ये चिड़िया तुम्हारी हुई। चिड़िया? स्वामी जी, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? ये तो आपकी है। और सच कहूं तो बाबा, मेरे घर में खुद के खाने के लाले पड़े हैं। मैं इस बेजुबान की जान मुसीबत में नहीं डालना चाहता। मैं इसे क्या खिलाऊंगा? जब तुमने बिना किसी फायदे के, अपनी भूख की परवाह किए बिना मुझे अपनी पूरी जामुन की टोकरी दे दी, तो क्या मैं तुम्हें एक चिड़िया भी नहीं दे सकता? वो बात अलग है बाबा, पर मैं इस चिड़िया का क्या करूंगा? ये मेरे किस काम आएगी? ये कोई आम चिड़िया नहीं है पुत्र, ये एक जादुई चिड़िया है। जोया तुम्हारे भाग्य की चाबी है। जादुई चिड़िया? भाग्य की चाबी? हाँ पुत्र, जब तक जोया तुम्हारे साथ रहेगी, ईमानदारी से पालोगे, तब तक तुम्हारा भाग्य चमकता रहेगा। गरीबी तुम्हें कभी छू भी नहीं पाएगी। लेकिन याद रहे एक बेहद जरूरी बात, इसकी सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर किसी ने लालच में इसे तुमसे छीन लिया या तुमने खुद इसका राज खोला, तो परिणाम भयानक होंगे। आर्यन का दिमाग सन्न रह गया। जादुई चिड़िया? क्या ऐसा सच में होता है? लेकिन साधु बाबा की आंखों में झूठ नहीं था। उसने कांपते हाथों से पिंजरा ले लिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा बाबा। मैं वादा करता हूँ, मैं इसकी जान से ज्यादा हिफाजत करूंगा। ऐसा बोलकर वो जादुई चिड़िया को लेकर निकल पड़ता है। आर्यन, साधु बाबा ने जो कहा उसका ध्यान रखना। ये बात किसी को पता मत लगने देना कि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। हमारा राज सिर्फ हमारा राज रहना चाहिए। कौन बोला? यहाँ तो कोई नहीं है। क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? भूख से वहम हो रहा है। डरने की जरूरत नहीं है दोस्त, मैं जोया हूँ। हाँ, मैं बोल सकती हूँ। मैं साधु बाबा की अमानत हूँ और अब तुम्हारी दोस्त। तो तुम सच में बोलती हो? तो साधु बाबा ने सच कहा था, तुम जादुई हो? हाँ आर्यन, लेकिन याद रखना, मेरा राज बाहर नहीं आना चाहिए, वरना हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। ठीक है दोस्त, ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं ये सच कभी किसी को नहीं बताऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आर्यन घर के आंगन में पहुंचता है, टोकरी उतारता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। रिया, मैं आ गया। अजी, आप आ गए? अरे, आप खाली हाथ लौट आए? और ये चिड़िया कहाँ से लेकर आए हो? घर में खाने को कुछ नहीं है और आप एक और जान ले आए। कैसी बात कर रही हो रिया? भला ये छोटी सी चिड़िया कितना खा लेगी? और रही बात खाने की, तो भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। जो हम खाएंगे वही इसे भी खिला देंगे। इसे बस थोड़ा प्यार और छत चाहिए। प्यार से पेट नहीं भरता जी। कल सुबह माँ क्या खाएगी, ये सोचकर मेरा दम निकल रहा है। तभी अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अरे आर्यन भाई, सोए तो नहीं थे? अरे सूरज भाई, आप इतनी रात को? कोई आफत तो नहीं आई? आफत नहीं, खुशियां आई हैं। अरे भाई, वो क्या है ना, आज मेरी बेटी का जन्मदिन था। शहर से रिश्तेदार आए थे, बहुत सारे पकवान बच गए। अब खाना खराब हो जाता तो पाप लगता। मैंने सोचा गांव में बांट दूं। सबसे पहले तुम्हें देने चला आया। ये लो, ताजा हलवा, पूरी और सब्जी है, भरपेट खाना। ये सब हमारे लिए? सूरज भाई, आप जानते नहीं कि आप हमारे लिए इस वक्त भगवान बनकर आए हैं। अरे नहीं आर्यन भाई, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। वैसे भी
ये खाना खराब हो जाता तो इससे अच्छा किसी का पेट ही भर जाए। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, और भी जगह देना है। देखो रिया, मैंने कहा था ना कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसे मिल ही जाता है। तुम खामखा चिंता कर रही थी। देखो, ये स्वादिष्ट पकवान हमारे पास खुद चल कर आ गए। सूरज भाई कभी इतनी रात को खाना देने नहीं आए, आज अचानक। ये तो चमत्कार जैसा है। माँ जी उठिए, देखिए भगवान ने क्या भेजा है। उस रात आर्यन के घर में महीनों बाद चूल्हा नहीं जला, लेकिन पेट भर खाना खाया गया। रिया को लगा ये इत्तेफाक है, लेकिन आर्यन जानता था कि ये उसकी जादुई दोस्त जोया का पहला चमत्कार था। किस्मत की चाबी घूम चुकी थी। आज उस रात से आर्यन की जिंदगी में जादुई बदलाव आ गया। अगले दिन जब आर्यन जामुन बेचने बाजार गया तो एक अजीब वाकया हुआ। अरे ओ जामुन वाले, ये जामुन तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बिल्कुल काले और रसीले। क्या भाव दे रहे हो भाई? नमस्ते साहब, 50 रुपए किलो, बिल्कुल ताजे हैं। 50 रुपए? बहुत बढ़िया। एक काम करो, ये सारे जामुन तौल दो, और ये लो, मुझे 4 किलो जामुन दे दो। पैसे की फिक्र मत करो, ये रखो। अरे वाह,